आज हम करेंगे 10.2 एक्सरसाइज। 10.2 एक्सरसाइज में पहले 4-5 क्वेश्चन जो हैं ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकते हैं या 2 मार्क्स में आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। दिस मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 24 सेंटीमीटर, clear? And the distance of Q from the center is 25. Distance of Q from the center is 25 सेंटीमीटर. Find the radius. अब आपको मैंने पहले मेंशन किया था कि सेंटर और टेंजेंट का लेवल थोड़ा, सेंटर का डिस्टेंस ज्यादा होगा हमेशा और टेंजेंट का डिस्टेंस एक्सटर्नल पॉइंट से कम होगा. अब हम इसे ज्वाइन करेंगे तो एंगल यहां बनेगा. अब बच्चे गलती क्या करते हैं, वो इसको यहां तक ले जाते हैं, फिर ये और इसे 90 बना देते हैं, सेंटर पे 90 कंस्ट्रक्ट करते हैं. ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत होगा. आपने इसको करना कैसे है, आपने हमेशा याद रखना है कंस्ट्रक्ट करते वक्त कि सेंटर का डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ टेंजेंट. ठीक है. अब हमें क्या ढूंढना है इसमें, हमें ढूंढना है इसमें फाइंड द रेडियस. तो रेडियस हम इसको ले लेते हैं, हम पॉइंट पी. अब रेडियस ढूंढना है, 90 डिग्री एंगल है तो हम कहेंगे क्यू, पी क्यू इज टेंजेंट. वी नो दैट रेडियस एंड टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये सिंबल मैं परपेंडिकुलर के लिए यूज करूंगी. ठीक है. तो देयरफॉर एंगल P विल बी 90 डिग्री. अब हमारे पास इन ट्राइंगल POQ, P 90 है, देयरफॉर बाय PGT हाइपोटेन्यूज का काम कौन करेगा, 90 के सामने वाली लाइन. OQ स्क्वायर इज OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. OQ स्क्वायर इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, OP स्क्वायर हमें फाइंड करना है, PQ square is 24 centimeter square. This will become 625 centimeter square OP square plus 576 centimeter square. 625 centimeter square minus 576 centimeter square is OP square. 6 यहाँ तक क्लियर है. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. अब इसको माइनस करो, दैट इज 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ओपी स्क्वायर. ओपी स्क्वायर इज 7 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, देयरफॉर ओपी विल बी 7 सेंटीमीटर. अब इसमें बच्चे कई बार कहते हैं मैम हम कभी भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर जब कट करते हैं तो प्लस माइनस ए लिखते हैं, लेकिन इस केस में मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा बिकॉज लेंथ कांट बी नेगेटिव, इसलिए हम नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, तो लेंथ विल बी पॉजिटिव. तो ओपी कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस विल बी 7 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, इसकी डायग्राम आपको गिवन है. डायग्राम है इन अ सर्कल देयर आर टू टेंजेंट्स TP एंड TQ. दो टेंजेंट्स हैं और एंगल POQ इज 110. दिस एंगल इज 110 डिग्री. फाइंड एंगल PTQ. हमें ये एंगल फाइंड करना है. अच्छा, इसमें अगर आप देखें फिर से टेंजेंट, टेंजेंट किस पे है, P पे, और P से हमने रेडियस भी लिया है. तो फर्स्ट थ्योरम क्या कहती थी कि एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सेम एज फॉर Q. ठीक है. तो हम लेंगे, फिर वही पूरा रीजन लिखेंगे. वी नो दैट रेडियस and tangent at point of contact are perpendicular to each other. तो एमसीक्यू में आए तो फिर आपको ये नहीं करना है. एंगल P हो गया 90 डिग्री, Q हो गया 90 डिग्री एंड एंगल O इज 110 डिग्री. तो इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ, sum of angles of a quadrilateral is
इज 360 डिग्री। ओ हमें मेंशन है 110, P 90, T हमें फाइंड करना है, Q इज 90। एंगल T will be equal to angle T will be equal to 360 minus 290 that is 70 डिग्री। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन भी आपको 1 मार्क या 2 मार्क्स में आता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है आपके पास, थर्ड क्वेश्चन है इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल, PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स, तो P बाहर होगा, ये टेंजेंट होगा PA और ये टेंजेंट होगा P, सपोज, ठीक है। दो टेंजेंट्स हैं विद सेंटर O आर इंक्लाइंड ईच अदर एट 80 डिग्री, मतलब टेंजेंट्स इंक्लाइन कर रहे हैं, तो दिस मीन्स एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स इज 80 डिग्री, क्लियर। ओके, फाइंड एंगल POA। मुझे ये एंगल फाइंड करना है, क्लियर। अब हमें पता है ये 80 है, जब हम इसे ज्वाइन करेंगे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बन जाएंगी, तो ये जो एंगल है, एंगल ऊपर वाले एंगल को अगर मैं नाम दे दूं एंगल 1, सपोज ये फुल 80 था, ये सिर्फ इसको एंगल 1 नाम दे दूं, तो एंगल 1 विल बी हाफ ऑफ 80 डिग्री होगा, दैट इज 40 डिग्री। और एंगल ए हमारे पास कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल 90 डिग्री होता है। तो अब हम ट्राइंगल लेंगे POA, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या होगा, 180 डिग्री। ए एंगल 90 है और ये हमारे पास 40 है इसकी वैल्यू, एंगल POA 180 डिग्री, 130 डिग्री प्लस एंगल POA is 180 डिग्री, एंगल POA is 180 minus 130 डिग्री, that is 50 डिग्री, क्लियर। तो ये इसमें आप हमेशा याद रखेंगे, जब आपके पास दो टेंजेंट है वो किसी एंगल पे इंक्लाइंड कर रहे हैं, तो जब हम उसको सेंटर से ज्वाइन करेंगे एक्सटर्नल पॉइंट को, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, इसलिए हमने इसे हाफ ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, मतलब हमें टेंजेंट्स तो ड्रॉ करने हैं, लेकिन कहां से ड्रॉ करने हैं, डायमीटर के एंड पॉइंट से। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक डायमीटर ड्रॉ करेंगे, सेंटर, और डायमीटर क्या होता है, एनी कॉर्ड पासिस थ्रू सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। अब ये डायमीटर हो गया, डायमीटर के एंड पॉइंट्स हम ले लेंगे A और B। अब हम यहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, तो एक टेंजेंट मैं ले लूंगी X एंड Y और दूसरे टेंजेंट का नाम ले लूंगी P एंड Q। अब मुझे शो करना है कि ये XY टेंजेंट PQ टेंजेंट के पैरेलल है, बहुत सिंपल है। तो पहले हम उसमें हम गिवन लिख लेते हैं, गिवन इन सर्कल C सेंटर O रेडियस R, ठीक है, A एंड B आर, या ऐसे क्या लिख लेते हैं सीधा ही, XAY एंड PBQ आर टू टेंजेंट्स। आप इसकी जगह A और B को छोड़ भी सकते हो, X एंड Y आर टू, XY एंड PQ आर टू टेंजेंट्स, फिर आपको मेंशन करना पड़ेगा एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A एंड B, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो टू प्रूव हमें करना है कि XY लाइन इज पैरेलल टू PQ लाइन। इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, थ्योरम आपकी फर्स्ट ही यूज होगी। फर्स्ट थ्योरम में क्या था, रेडियस एंड टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब अगर मैं O से A तक की बात करूं, तो ये एक रेडियस का काम कर रहा है और ये टेंजेंट का काम कर रहा है, दिस मीन दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। आप पूरा वो रीजन लिख लेना जो मैंने पहले क्वेश्चंस में भी लिखवाया, वो ही रीजन है। तो एंगल 1 इज 90 डिग्री। यहां से मैं नीचे ले लेती हूँ, एंगल 2 इज आल्सो 90 डिग्री। एंगल 1 और एंगल 2 सेम हो गए, तो देयरफॉर बाय XT alternate interior angles, जब alternate interior angles equal हो तो फिर lines will be parallel, और यही हमें शो करना था। तो आप कई बार
क्वेश्चंस में बच्चे ये भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं आप ऑल्टरनेट इंटीरियर लो, आप ऐसे भी ले सकते हो, दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2, तो इसमें को इंटीरियर एंगल्स का टोटल 180 हो जाएगा, तो भी दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। तो आप दोनों में से कुछ भी मेथड यूज कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब गिवन है परपेंडिकुलर है पर कहां से है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, टू द टेंजेंट पासिस थ्रू द सेंटर। तो ये समझिए एक तरह से 10.1 थ्योरम का कन्वर्स हो गया कि अब हमें टेंजेंट गिवन है, हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट गिवन है, अब वहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो पहले हमने थ्योरम की थी सेंटर से जब ज्वाइन करेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को तो वो 90 डिग्री बनेगा। इस बार वो उसका कन्वर्स कह रहे हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो है, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो प्रूव करो वो सेंटर से पास करेगा ही करेगा। अब ये तो फैक्ट है कि ये सेंटर से पास करेगा। अब इसी चीज को जब हमने प्रूव करना हो तो हम मेथड यूज करेंगे कॉन्ट्रेरी मेथड, कि मान लेते हैं पास नहीं करता। अगर ये यहां से पास नहीं करता तो इसके नियर अबाउट कहीं और से पास कर जाता है। मान लेते हैं ये ओ डैश से पास कर लेते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि सेंटर से पास नहीं करता, बाद में कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, तो ये सेंटर से पास करेगा। तो जिस चीज को हमने प्रूव करना है हम उसे ही कॉन्ट्रेरी करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है इन सेंटर सी, इन सर्कल सी, सेंटर ओ, रेडियस आर, एक्स वाई इज टेंजेंट at point of contact P. अब perpendicular will pass through the center. To prove हमें करना है कि OP perpendicular from P passes through center. तो इसमें हम on contrary let's assume that perpendicular from P passes through some point other than center, say O dash। हम मान लेते हैं कि वो किसी ओ डैश से पास कर रहा है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ओ डैश से पास कर रहा है, हम इसका मतलब हमारे पास एंगल हो गया ओ डैश पी वाई इज 90 डिग्री, क्योंकि यही हमें गिवन है, हमने इसे अज्यूम किया है। ओके, अब ओपी क्या है हमारे पास, रेडियस बाय थ्योरम 10.1, वो पूरी थ्योरम का मैं नाम नहीं, पूरी डेफिनेशन नहीं लिख रही, स्टेटमेंट उसकी, बाय थ्योरम 10.1 OPY जो है वो 90 होगा, इसको मैं नाम दे दूं 1 और इसको 2। तो दिस मीन OPY एंगल O डैश PY और एंगल OPY ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो ये दोनों एंगल सेम कब होंगे, जब ये दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, अदरवाइज तो ये सेम हो ही नहीं सकते। आप एक तरफ एक लाइन ड्रॉ करो, एक पॉइंट से आपने कोई एक एंगल बनाया और कोई और एंगल उसी साइड पे बनाया, तो दिस मीन ये जो एंगल होगा ये इस एंगल से कम होगा, एंगल 1 भी लेस देन एंगल 2। तो पर हमारे पास आया these two angles are same, तो ये दोनों एंगल सेम है, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये कोइंसाइड कर जाएंगे। तो विच इज पॉसिबल when O and O dash coincides, so therefore perpendicular from point of contact passes through center। तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन था जिसमें हमें प्रूफ करना था कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो सेंटर से पास करेगा ही करेगा। तो कॉन्ट्रेरी हमने कहा दिया कि नहीं करता तो किसी और पॉइंट से करेगा।
तो वो 90 हुआ बाय डेफिनेशन, तो O से 90 डिग्री एंगल होगा. These two angles are same, तो this means these 2 points will coincide. या O डैश की जगह होगा या O डैश O की जगह होगा. तो वही चीज प्रूव हो गई कि सेंटर passes through the perpendicular passes through the center. 6th क्वेश्चन है length of tangent from a point A at the distance of 5 centimeter from the center of a circle is 4 centimeter. This means हमारे पास एक सर्कल होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए, यानी कि ए बाहर कहीं पॉइंट है और ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है. ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी कि इस ए पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से जो है दैट इज 5 सेंटीमीटर. ठीक है, और लेंथ ऑफ टेंजेंट, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है दैट इज 4 सेंटीमीटर. तो क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे दिया है. उन्होंने लेंथ ऑफ टेंजेंट वर्ड पहले यूज किया है लेकिन उसकी लेंथ बाद में बताई है. यहां बच्चे गलती करते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट ज्यादा ले लेते हैं और सेंटर का डिस्टेंस कम ले लेते हैं. जब मैंने आपको पहले बताया था कि लेंथ ऑफ टेंजेंट हमेशा कम होगी फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से. तो हमें इसका रेडियस फाइंड करना है, तो इसका हम नाम रख लेते हैं बी. अब सेम थ्योरम कि बी इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो बी पे कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री. ये आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाएगा. तो बाय एंगल बी इज 90 डिग्री बाय पीजीटी. हाइपोटेन्यूज का काम कौन करता है, 90 के सामने लाइन. ओ ए स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर. 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए बी इज 4 सेंटीमीटर एंड ओ बी स्क्वायर, that is 25 centimeter square minus 16 centimeter square is OB square. OB square is 9 centimeter square and OB will be 3 centimeter whole square. One step आप ऐसे कर सकते हो, OB will be 3 centimeter. तो यही आपको ढूंढना था. What is the radius? That is 3 centimeter. 7th क्वेश्चन है two concentric circles. यही से हम पहले समझते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है. कॉन्सेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर सेम है, रेडियस डिफरेंट है पर सेंटर इज सेम, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर. रेडियाई इज प्लूरल ऑफ रेडियस. जब एक से ज्यादा रेडियस हो तो हम उसे रेडियाई कहते हैं. दैट इज 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड. हमें कॉर्ड की लेंथ ढूंढनी है ऑफ लार्जर सर्कल, जो बड़े सर्कल की कॉर्ड होगी और उसमें स्पेशल क्या होगा, विच टचेज द स्मॉलर सर्कल. तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब है दो सर्कल होंगे विद सेम सेंटर. सेंटर विल बी ओ. अब हमें एक ऐसी कॉर्ड ढूंढनी है. कॉर्ड तो ये भी हो सकती है, कॉर्ड ये भी है, ये भी है, बहुत सारी कॉर्ड्स हैं. लेकिन उसने कहा है बड़े सर्कल की कॉर्ड लेना, पर उसमें स्पेशल क्या होना चाहिए, स्पेशल होना चाहिए कि वो छोटे सर्कल को टच करे. ये हो गया आपका. तो यानी कि अगर मैंने ए बी फाइंड करना है तो मुझे ये फाइंड करना ए बी. ठीक है, और मुझे दो रेडियस दिए, एक दिया 5 सेंटीमीटर और एक दिया 3 सेंटीमीटर. तो मैं इसे ज्वाइन करूंगी ओसी को, तो ये छोटे सर्कल का रेडियस हो गया दैट इज 3 सेंटीमीटर. और जब मैं इसे ज्वाइन करूंगी तो ये लार्जर सर्कल का रेडियस हो जाएगा दैट इज 5 सेंटीमीटर. अब मैं ए बी की वैल्यू फाइंड कर सकती हूं. ये अगर मैं टेंजेंट की बात करूं तो ए बी इज टेंजेंट. टेंजेंट पे एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो एंगल सी हो जाएगा 90 डिग्री. तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी सीधी एप्लीकेबल हो गई. ओ ए स्क्वायर इज ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. ओ ए कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, ओ सी इज 3 सेंटीमीटर एंड ए सी वी हैव टू फाइंड 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. तो ए सी स्क्वायर विल बी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो AC विल बी 4 सेंटीमीटर. हमारे पास ये पोर्शन आया 4 सेंटीमीटर. सिमिलरली अगर मैं उस तरफ जाऊं तो सेम डायमेंशंस होंगी. तो सिमिलरली देयरफॉर जो BC होगा दैट इज आल्सो 4 सेंटीमीटर. तो AB की लेंथ कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर दैट इज 8 सेंटीमीटर. ये आपका क्वेश्चन क्लियर.
एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन में है अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब। अब वर्ड आया सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब का मतलब है कि वो कवर कर रहा है। किसको कर रहा है? अ सर्कल, एक सर्कल को, यानी कि क्वाड्रिलेटरल सर्कल को कवर कर रहा है। तो सर्कल अंदर होगा और क्वाड्रिलेटरल बाहर होगा। तो हमें ये डायग्राम गिवन है। तो ये है हमारे पास इस तरह से C, ठीक है, B, B, ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ABCD विच सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, और हमें शो करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। अब हमें गिवन क्या है? क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब द सर्कल। अब सर्कमस्क्राइब कर रहा है और ये जो चार लाइंस हैं ये क्या हो गई? टेंजेंट्स, चार टेंजेंट्स हो गए और इनके पॉइंट्स भी हमें गिवन है PQRS। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, ये Q है, ये R है और ये S है। अब 7 क्वेश्चन जो पहले हमने किए थे उनमें हमने थ्योरम 1 यूज की थी, रेडियस एंड टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इसमें थ्योरम 2 यूज होगी क्योंकि उसकी इसमें लेंथ के बारे में डिस्कस किया है। जहां भी टेंजेंट की लेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे वहां थ्योरम 10.2 यूज होगी। अब इसमें हमें 2 प्रूव करना है, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, मतलब सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज सेम। और ये ना MCQs में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कौन से आ सकते हैं। प्रूफ। अब थ्योरम जो थी मैं आपको अलग से बना के बताऊं तो अगर हम इस सर्कल की बात करें, सपोज करो A यहाँ पे है, तो A से टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की लेंथ P है और A से दूसरी तरफ S है। तो यानी कि A हो गया एक्सटर्नल पॉइंट, AP और AS हो गया टेंजेंट्स। हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आगे की लेंथ को कभी डिस्कस नहीं करेंगे। लेंथ कहां तक की लेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की। तो हम इसकी थ्योरम लिख लेंगे, वी नो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, अब पहले हमने टेंजेंट कहां से कहा? A से लेते हैं, तो AP किसके इक्वल हो जाएगा? AS के। AP इज इक्वल टू AS। क्लियर? अब दूसरा हम सेम टेंजेंट लेंगे B से, एक B है और एक टेंजेंट कहां तक है? Q तक। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आगे नहीं जाना, तो BP इज इक्वल टू BQ। अब सिमिलरली अगर मैं C से बात करूं तो क्या होगा? CR और CQ। तो यहां पे एक चीज का हम ध्यान रखेंगे, Q इस राइट हैंड साइड पे है तो CQ इस तरफ लेंगे और CR इस तरफ, ताकि ये लिंक्ड टर्म्स जब हम कॉमन पॉइंट को ऐड करें तो हमारे पास लेंथ ऑफ साइड आ जाए। और D से होगा DR एंड DS, तो R इस तरफ है तो DR एंड DS। हम इनको ऐड कर देंगे, एडिंग वी गेट AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा? AS BQ CQ एंड DS। AP और BP यानी कि A से P और B से P, जब मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगी तो मेरे पास लेंथ आ जाएगी AB। सिमिलरली CR और RD ऐड करूंगी तो इट विल बिकम CD। क्लियर? अब इसमें मुझे थोड़ी सी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी क्योंकि ये S वाले दोनों AS और DS एक ग्रुप में रख लूंगी, BQ और CQ एक ग्रुप में रख लूंगी, CD AS और DS मिलके हो जाएगा AD, BQ और CQ मिलके हो जाएगा BC।
और यही हमें प्रूव करना था। नाइन्थ क्वेश्चन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, काफी बार एग्जाम में आया है। इसमें है हमें गिवन स्टेटमेंट गिवन है, इसकी डायग्राम गिवन होगी आपको। डायग्राम है, स्टेटमेंट है इसमें एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, यानी कि सर्कल एंड टू पैरेलल टेंजेंट्स एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, ओके। देन another tangent AB with point of contact C intersecting XY, एक और टेंजेंट है, टेंजेंट है तो यहाँ कहीं भी होगा, पर उसमें कुछ स्पेशल बात मेंशन की है। उसने कहा है कि AB एक टेंजेंट है which cuts XY at A, यानी कि टेंजेंट इस तरह से, जैसे भी आप टेढ़ा भी ले सकते हो, सीधा भी ले सकते हो, तो सपोज ये टेंजेंट which cut XY at A and X dash Y dash at B, clear? Prove that angle AOB, एंगल AOB मुझे शो करना है, ये एंगल 90 का है, क्लियर? तो इसके लिए मैं थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लूंगी। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P हो गया और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q हो गया हमारे पास, क्लियर? अब हमारे पास, और ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसका नाम C ले लेंगे और इसे भी ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट्स तो हम यूज करेंगे ही, ओके। अब मुझे शो करना था एंगल AOB इज 90 डिग्री। अब ये दो पैरेलल टेंजेंट्स है, ये हमने फोर्थ क्वेश्चन किया था जिसमें हमने कहा था कि एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर से जो टेंजेंट होंगे वो पैरेलल होंगे। अब ये दो पैरेलल टेंजेंट्स है, इसका मतलब ये एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर होंगे। तो PQ इज अ डायमीटर, ये उसका कन्वर्स यूज हो जाएगा कि PQ डायमीटर क्यों है, ठीक है, ओके। गिवन हमें क्या है, इन सर्कल C सेंटर O एंड रेडियस R, क्लियर? इसमें XY एंड X डैश Y डैश एंड AB आर टेंजेंट्स विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स P, Q and C रिस्पेक्टिवली। हमें टू प्रूव करना है यहाँ पे, एंगल AOB इज 90 डिग्री। इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कि जितने भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स है उन सबको सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन OA, OP एंड OQ। प्रूफ। अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, अब मैं ये ट्राइंगल थोड़ा हाईलाइट कर रही हूं ताकि आपको समझ आ जाए। एक ट्राइंगल है ये, कौन सी, POA, और एक ट्राइंगल है ये COA। अब मैं इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करूंगी, ठीक है। तो इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOC, इन्हें कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, पहले AP इज इक्वल टू AC, टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, A से दो टेंजेंट्स बन रहे हैं। फिर दूसरा OP इज इक्वल टू OC, दोनों रेडियस हैं। थर्ड OA इज इक्वल टू OA, कॉमन है। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रुएंट किसकी हो गई, AOC बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। तो यहां से मैं कह सकती हूं एंगल AOP एंगल AOC के इक्वल है, यानी कि इसको मैं थोड़ा इजी करने के लिए कह देती हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CP/2। ये दो एंगल्स इक्वल हो गए। सिमिलरली अगर मैं नीचे आऊं तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, therefore angle 3 is equal to angle 4 also, ये भी इक्वल होंगे सेम वे में। अब POQ is a diameter, क्यों डायमीटर है, क्योंकि टेंजेंट्स आर पैरेलल, और अगर वो पैरेलल टेंजेंट्स है तो वो डायमीटर के एंड पॉइंट से होगी। तो अगर ये डायमीटर है तो स्ट्रेट लाइन होगी, तो
तो एंगल पीओक्यू 180 डिग्री का होगा। अब पीओक्यू एंगल तक में एंगल आएगा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। ये आगे चारों का टोटल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहां से हमें खुद में देखना है क्या हमें रखना है और क्या डिलीट करना है। अब हमें शो करना है दिस एंगल इज 90 डिग्री, इतना पोर्शन 90 करना है, तो मतलब मुझे 2 और 3 चाहिए, 1 और 4 का कोई काम नहीं है, तो मैं 1 और 4 को रिप्लेस करूंगी। 1 किससे रिप्लेस हो सकता है 2 से, और 4 रिप्लेस हो जाएगा 3 से। क्लियर? यहां आप 1 और 2 इनको इक्वेशंस का भी नाम दे सकते हो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये आ गया 2 टाइम्स एंगल 2 एंड 2 टाइम्स एंगल 3। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 का टोटल क्या हो गया AOB। तो देयरफॉर ट्वाइस ऑफ एंगल AOB इज 180 डिग्री। तो एंगल AOB इज 180 अपॉन 2 दैट इज 90 डिग्री। और यही हमें प्रूफ करना था। सिंपल, पहले हमने कॉन्ग्रुएंट किया, एंगल सेम किए, देन उसको पैरेलल टेंजेंट्स थे तो डायमीटर होगा, तो उससे हमने कन्वर्ट किया। क्वेश्चन 10, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल एंड एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये हमारे पास हो गए दो टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, ठीक है, एंड एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर सप्लीमेंट्री टू द सर्कल। वो सप्लीमेंट्री होंगे किसके? एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। मतलब ये एंगल सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका टोटल 180 है। अब अगर हमें इस क्वेश्चन में शो करना है कि टोटल इज 180, पर किन एंगल्स का? एक ये एंगल और दूसरा जब हम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो जो एंगल बनेगा उस एंगल का। हमें इन दो एंगल्स का टोटल शो करना है कि 180 डिग्री होगा, और ये बहुत इजी है शो करना। हमने सेंटर को मेंशन किया O, ये है A, ये B और ये C। मींस हमारे पास गिवन में हो गया इन सर्कल C, सेंटर O, रेडियस R, OA and AB and AC are two tangents। और हमें शो करना है कि ये जो एंगल बन रहा है, एंगल BOC प्लस एंगल BAC इज 180 डिग्री। इसमें हम क्या करेंगे? बहुत सिंपल है। अब हमारे पास ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, हम इस सर्कल को भूल जाए अगर, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ एंगल्स कितना होता है? 360 डिग्री। अब चारों एंगल्स का टोटल तो 360 होगा, ठीक है। अब ये B और C पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो थ्योरम 10.1 कहती है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। तो एंगल B जो है दैट विल बी 90 डिग्री, ठीक है। आप उसकी पूरी लिख लेना, वी नो दैट, जैसे मैंने पहले कुछ क्वेश्चंस में लिखा है, रेडियस एंड टेंजेंट बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो एंगल C भी हमारे पास कितना हो जाएगा? 90 डिग्री इन क्वाड्रिलेटरल OBAC। एंगल B, एंगल हम यहां से शुरू कर लेंगे O को हम मेंशन कर देते हैं 1 and 2। एंगल 1, एंगल B, एंगल 2 एंड एंगल C is 360 degree. Clear? Angle 1 we have to find, this is 90 degree. Angle 2 we have to find, this is 90 degree. So we get angle 1 plus angle 2 plus 180 degree is equal to 360 degree. Angle 1 plus angle 2 is 360 degree minus 180 degree, that will become 180 degree. और यही हमें शो करना था, these two angles are supplementary. Next question है, prove that parallelogram inscribing a circle is a rhombus. Inscribing a circle मतलब वो सर्कल को कवर कर रहा है पैरेललोग्राम, पर वो सर्कल को कवर कर रहा है, like this.
एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, दिस इज अ पैरेललोग्राम। इन सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल मतलब सर्कल को टच करते हुए कवर कर रहा है। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का नाम हम रख लेते हैं पी क्यू आर एंड एस। क्लियर? अब इसमें आप ध्यान देना कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, थ्योरम 10.2। 10.2 में ध्यान देना, तो ए पॉइंट लूं तो टेंजेंट्स बनते हैं हमारे ए एस, एस तक, और ए पी। बी से टेंजेंट्स बनेंगे बी पी बी क्यू, सी से टेंजेंट बनेंगे सी आर सी क्यू, और डी से टेंजेंट्स होंगे डी एस डी आर। ये लेंथ्स आपस में इक्वल होंगी। हमें गिवन में है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, और टू प्रूव हमें करना है कि ABCD इज अ रोम्बस। पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या फर्क है पहले ये समझिए। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल। तो दिस मीन्स अगर ये पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल है। मुझे शो करना है इट इज अ रोम्बस। रोम्बस मतलब मुझे इसकी सारी साइड्स इक्वल शो करनी है, तो उसके लिए मुझे दो एडजेसेंट साइड्स को इक्वल शो कर दूंगी तो ऑल साइड्स आर इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ हमने एक क्वेश्चन इससे पहले सेम ऐसा किया था, वो था आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। सेम वाली स्टेप को फॉलो करेंगे। तो टेकिंग ए एस एक्सटीरियर पॉइंट, तो फिर हम लिखेंगे वी नो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो दिस मीन्स ए से स्टार्ट होंगे ए पी ए एस के इक्वल होगा, फिर बी से स्टार्ट होंगे तो पी इस तरफ है तो बी पी बी क्यू इस तरफ रखेंगे। अब सी से स्टार्ट करेंगे, सी क्यू और सी आर इधर रखेंगे ताकि ये कनेक्ट हो जाए टर्म्स, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। और डी से रखेंगे तो डी आर एंड डी एस, फिर हम इन्हें वर्टिकली ऐड करेंगे। तो एडिंग वी गेट AP BP CR एंड DR, और दूसरी तरफ हमारे पास होगा AS BQ CQ, AS BQ CQ एंड DS। AP और BP ये हमारे पास क्या आ जाएगा, AB, CR और DR CD, इन्हें हम ग्रुपिंग कर लेंगे। ये हो गया AB प्लस CD और ये हो गया AD प्लस BC। यहां तक आपका 8th क्वेश्चन रिवाइज हो गया। अब हमें पता है AB किसके इक्वल है, BC के, तो मैं CD की जगह AB लिखूं या AB की जगह CD लिखूं, डजेंट मैटर। और ये AD इज इक्वल टू BC है तो मैं BC की जगह AD रिप्लेस कर दूंगी। दिस विल बिकम डबल ऑफ AB एंड डबल ऑफ AD, डबल विल कैंसल आउट and you will get AB is equal to AD। AB DC के भी इक्वल है, AD के भी इक्वल है, AD BC के इक्वल है, तो all sides are equal। तो therefore AB CD is a rhombus। ये आपका प्रूव हो गया। नेक्स्ट है आपका 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके चांसेस है काफी टाइम आने के। तो इस क्वेश्चन में है अ ट्राइंगल ABC is drawn to circumscribe a circle। पिछले क्वेश्चन में पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा था, इस क्वेश्चन में ट्राइंगल है विच सर्कमस्क्राइब a circle। तो हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, सर्कमस्क्राइब a circle, A B C और ये पॉइंट क्लियर। और साथ में हमें गिवन है BC is divided at the point of contact D. The lengths are 8 centimeter and 6 centimeter respectively। यानी कि ये डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर एंड ये है 6 सेंटीमीटर। और एक चीज और हमें गिवन है, रेडियस इज 4 सेंटीमीटर।
फाइंड द साइड AB एंड AC. क्लियर? रेडियस इज 4 सेंटीमीटर. अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें फाइंड करनी है AC की लेंथ और AB की लेंथ. इसके भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हैं. इसे हम मेंशन कर लेते हैं. एक को E नाम दे देते हैं और एक को F नाम दे देते हैं. इसे मान लेते हैं ये E है और ये F है. क्लियर? अब हमें इन्हें भी ज्वाइन कर देंगे ताकि हमें सारे रेडियस 4 मिल जाए. ये तीनों क्या हो जाएंगे 4 सेंटीमीटर. ठीक है. अब इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, ये देखिए. ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, ये टेंजेंट हो गया, तो C से जितना D तक टेंजेंट है उतना ही F तक हो जाएगा. B से जितना D तक टेंजेंट है उतना ही E तक हो जाएगा. क्लियर? इसका नाम हम x रख लेंगे. दिस विल बी x सेंटीमीटर. क्लियर? अब हमारे पास ट्राइंगल की 3 साइड्स हो गई. ठीक है. ओके, हमारे पास AC साइड हो गई 6 + x सेंटीमीटर. BC साइड हो गई हमारे पास 6 + 8 यानी कि 14 सेंटीमीटर. और AB साइड हो गई 8 + x सेंटीमीटर. हमारे पास ये 3 साइड्स आ गई और एक हमें रेडियस का पता है. क्लियर? अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले हम इसे एरिया ऑफ ट्राइंगल से निकालेंगे. तो पहले हम पूरी ट्राइंगल का एरिया लेंगे. दिस इज 14, दिस इज 6 + x एंड दिस इज 8 + x. ये नोन फॉर्मूला 9th में आपने करा था, जिसमें हम साइड्स को मेंशन कर दिया विद स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c. सेमी पेरीमीटर निकालेंगे a + b + c / 2. 14 + 6 + x + 8 + x / 2. That will become 28 + 2x / 2. 2 कॉमन ले लें. 14 + x / 2. कई बार बच्चे यहाँ गलती करते हैं, इस 2 को कैंसिल कर देते हैं. ये 2 कभी कैंसिल नहीं होता क्योंकि इसके साथ प्लस है. ठीक है, ये 2 कैंसिल होगा. 4 + 14 + x. ये हमारे पास आया सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर हमारे पास आ गया. अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, S हीरोन फॉर्मूला से S - A, S - B, S - C. S is 14 + x. Then 14 + x में से a माइनस करेंगे तो a is 14. फिर s - b है तो 14 + x में से b माइनस करेंगे. मीन 6 भी माइनस होगा और x भी माइनस होगा. फिर 14 + x में से हम 8 + x माइनस करेंगे. 8 भी माइनस होगा और x भी माइनस होगा. हमें मिलेगा 14 + x, x, 8 एंड 6. 48x 14 + x. इससे ज्यादा हम सॉल्व नहीं करेंगे. एक चीज का ध्यान रखिएगा, हमेशा जो भी क्वेश्चन आएगा इसका टोटलिंग जो आपको साइड गिवन होगी उसका टोटल जैसे ही आपके पास आए आपने उस टर्म को चेंज नहीं करना है, उसे एज इट इज रखना है. यही क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें हेल्प करेगा. अब इसी ट्राइंगल को हम क्या करेंगे, हम 3 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे. ठीक है. अब हम 3 पोर्शन में कैसे डिवाइड करेंगे, इसे हम कैसे, अब हम मैंने सेम डायग्राम बनाई है दोबारा से. ठीक है. अब हमने क्या किया, अब हमने ट्राइंगल के 3 पार्ट्स कर दिए. ठीक है. एक पार्ट मैंने ये रखा है, हाईलाइट कर रही हूं, A O C. ये एक पार्ट है ट्राइंगल का. अब इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, ये बेस हो जाएगा और ये 90 डिग्री है क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो ये एरिया ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकल जाएगा. फिर हम दूसरी बार यूज करेंगे ये ट्राइंगल, इसका एरिया भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से मिलेगा. और तीसरा हम यूज करेंगे ये ट्राइंगल, इसका एरिया भी हमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से मिलेगा. तो मतलब हमारे पास 3 ट्राइंगल्स आ जाएंगे. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल
ABC will be equal to area of triangle AOC plus area of triangle BOC plus area of triangle BOA. ये हो जाएगा हाफ बेस AC और रेडियस OF, हाफ बेस BC रेडियस OD, हाफ बेस AB और रेडियस हाइट इसका काम करेगा OB, ठीक है। हाफ AC हमारे पास है 6 + x इंटू 4, BC है 14 इंटू 4 और ये है 8 + x इंटू 4। ये 2 कैंसल, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल। हमारे पास आया 2 × 6 + x, 2 × 14 एंड 2 × 8 + x। ये हो गया 12 + 2x 28, 16 + 2x, ये हमारे पास हो गया 56 + 4x। क्लियर। अब आप देखिए इसमें भी एक है, जब आप कॉमन लोगे तो 4, 14 + x, ये मिलती जुलती टर्म आ जाएगी आपके पास, यही क्वेश्चन को इजी करेगी। इसे हम मेंशन कर देंगे इक्वेशन 1 और ये होगी इक्वेशन 2। एक हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला हीरोन फॉर्मूला से, एक हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला उसके 3 पार्ट्स करके। ट्रायंगल तो वही है, हम जिस मर्जी मेथड से निकाले एरिया विल रिमेन सेम। तो ये एंगल, ये वाला एरिया और ये एरिया सेम होगा, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन √48 x 14 + x इज इक्वल टू 4 × 14 + x। क्लियर। फिर रूट कैंसल आउट करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 48 14 + x, 4 का स्क्वायर 14 + x का स्क्वायर। क्लियर। 48x 14 + x 16 14 + x। अब 48/x ये होल स्क्वायर 14 + x होल स्क्वायर अपॉन 14 + x। ये टर्म एक बार कैंसिल आउट होगी क्योंकि ये 2 बार लिख लेंगे हम, इसे पूरी टर्म कैंसिल हो गई। 3x, तो 3x इज 14 + x, तो 3x - x इज 14, 2x इज 14, x इज 7। हमें साइड्स की लेंथ ढूंढनी थी, x की नहीं ढूंढनी थी। तो 6 + x दैट इज 13 सेंटीमीटर और AB 8 + x, ठीक है, 8 + 7 15 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल। मतलब इस बार क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी ऑपोजिट साइड सेंटर के साथ मिलके कितना एंगल बना रही है, दोनों ऑपोजिट साइड्स कितना एंगल बना रही है, 180 डिग्री। तो अब हम कोई भी सर्कल और कोई क्वाड्रिलेटरल ले लेंगे। कोई इसकी शेप स्पेशल मेंशन नहीं है कि ये पैरेललोग्राम होगा या क्या होगा, तो कोई भी हमने ले ली, ठीक है। A B C D, ये हमारे पास क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल। अब हमें शो करना है कोई 2 ऑपोजिट साइड्स। हम AB और DC भी ले सकते हैं, BC और AD भी ले सकते हैं। सपोज करो अब ये सेंटर के साथ मिलके 180 बना रही है, मतलब मुझे शो करना है ये एंगल प्लस ये एंगल, यानी कि ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, ये दोनों मिलके 180 है। क्लियर। अब इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का नाम दे दूंगी P, Q, R एंड S, ठीक है। इन सबको ज्वाइन कर देंगे। ये आपका ना 9th क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा।
9th क्वेश्चन में हमने शो किया था ना, ये एंगल 90 है, ये BOC, ये 90 शो किया था। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो उनका टोटल 180 होगा। क्लियर? वही सेम हम यूज करेंगे, बस इनको नाम दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये चारों को सबको करेंगे। ठीक है, अब हमें इसमें प्रूव करना है, गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD circumscribe the circle C center O radius R। टू प्रूव हमें करना है एंगल BOC प्लस एंगल AOD। मैंने ये दो साइड्स ली, कोई भी दो साइड्स हम मेंशन कर सकते थे, तो इन दोनों के एंगल्स का टोटल कितना है 180 डिग्री। क्लियर? ओके, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, हमने ज्वाइन कर दिया OP, OQ, OR एंड OS। प्रूफ, अब हमने जैसे पहले 9th क्वेश्चन में किया था, ये दो ट्राइंगल्स, यहाँ बहुत कुछ हो गया, मैं यहाँ पे आपको ये दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कौन कौन सी? इन ट्राइंगल POB एंड ट्राइंगल QOB। इसमें क्या सेम है? एक तो OP इज इक्वल टू OQ, दोनों रेडियस है, फिर OB इज इक्वल टू OB, कॉमन है ये साइड। ठीक है, थर्ड एंगल P और एंगल Q ईच 90 डिग्री, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ट्राइंगल POB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल QOB। ठीक है, हम इसकी जगह अगर आप ये लेते हो तो ये भी ले सकते हो। अगर हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में लिया था, हमने लिया था BP इज इक्वल टू BQ, ये भी ले सकते हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, कुछ भी ले सकते हैं, दोनों वैलिड है, तो ये SSS से हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। सिमिलरली ये मेंशन कीजिए, सिमिलरली के लिए एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, 5 6 के इक्वल है एंड 7 8 के इक्वल है। ये सब आपस में इक्वल हो जाएंगे अगर हम इनको सबको पेयर वाइज, ये दो ली, फिर ये दो, फिर ये दो, फिर ये दो ट्राइंगल्स ली, तो सम ऑफ ये अब कंप्लीट सर्कल बन रहा है। एंगल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इन सब का टोटल कितना होगा 360 डिग्री, क्योंकि कंप्लीट एंगल है। अब आपको यहाँ पे खुद ध्यान रखना है कि किन वैल्यूज को रखना है और किन को हमें चेंज करना है। देखो, मुझे चाहिए ये वाला एंगल जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, तो मतलब मुझे 2 और 3 रखना है, और इधर से 7 और 6 को रखना है, तो मैं 2 3 6 और 7 इन पे टिक कर लूंगी कि ये मुझे चाहिए है। तो मुझे क्या नहीं चाहिए 1, तो 1 को किससे रिप्लेस कर दूंगी 2 से, 3 तो चाहिए, 4 को रिप्लेस कर दूंगी 3 से, 6 चाहिए, 5 को रिप्लेस कर दूंगी 6 से, 7 चाहिए और 8 को रिप्लेस कर दूंगी 7 से। हर टर्म 2 बार आ जाएगी, 2 और 3। ठीक है, और इधर 6 एंड 7, 360 डिग्री। एंगल 2 एंड 3 मिलके बनेंगे एंगल BOC, और ये बनेगा एंगल AOD 360 डिग्री। 2 उधर शिफ्ट कर दें, दैट इज 360 अपॉन 2 180 डिग्री, और यही हमें शो करना था।